दिसंबर 2024 में मेरठ में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो मशहूर कॉमेडियन है सुनील पाल, उनके अपहरण की जो बात थी वो सामने आई थी। उसके बाद में ये मामला लगातार तूल पकड़ता चला गया था। चर्चाएँ इसकी लगातार तेज़ हो गई थी और चर्चा सिर्फ ना केवल मेरठ वेस्ट यूपी तक बल्कि बॉलीवुड तक भी पहुँच गई थी। कॉमेडियन सुनील पाल हमारे साथ में आज यहाँ पे मौजूद हैं। सुनील जी, नमस्कार। मेरठ में आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद। पहले की तस्वीर कुछ थी लेकिन आज की तस्वीर कुछ है। हालाँकि आज आप फिर मेरठ आए हैं और आज कचहरी भी आप पहुँचे थे, तो पेशी थी, क्या रहा वहाँ पे, क्या बातचीत? कचहरी में मेरी गवाही जो है, क्योंकि एक बार तो आना ही पड़ता है, अगर आपको आपके साथ कोई अन्याय हुआ, तो बताने के लिए कि हालत-ए-हाजरा क्या हुआ था। तो कोर्ट के सामने, जज के सामने आपको बताना पड़ता है। उसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था और काफ़ी सपोर्ट किया गया जज के द्वारा, यहाँ पर कचहरी द्वारा। मेरठ का मीडिया भी मेरा दोस्त है, मेरठ की कानून व्यवस्था में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जो जब भी मैं यहाँ शो करने आता हूँ, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनसे मुलाकात हो जाती है। कलाकारों की नगरी है, राजीव सनी देओल, उसके साथ में मैं शो करता रहता हूँ यहाँ पे। तो मुझे एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है। तो आज मैं जहाँ पर आया हूँ, तो आज मैंने गवाही दी, लेकिन वो जो 10 जो किडनैपर्स हैं, उसमें 2 शायद अरेस्ट हैं, बाकी को ढूँढा जा रहा है, लेकिन वो जल्दी ही वो मिल जाएँगे। तो जैसे वो 10 के 10 एक साथ में मिलेंगे और एक बार और आना पड़ेगा और मेरी फिर एक बार गवाही दी जाएगी। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यूपी पुलिस का, ख़ासकर मेरठ पुलिस का और हमारे योगी जी का, जिन्होंने स्पेशली इस चीज़ पे, जब ये मामला नया-नया आया था, तो योगी जी ने स्पेशली कहा था कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए सुनील जी के साथ में। इंसाफ़ और अन्याय, इंसाफ़ होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, आज गवाही हुई तो क्या आपसे पूछा गया और क्या जवाब? सारी चीज़ें, सारा घटनाक्रम मुझसे पूछा गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? और आज शायद सबको एक साथ में लाने वाले भी थे वो लोग, लेकिन शायद कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो इकट्ठा सबको पकड़ के लाएँगे और मेरे सामने उनकी पेशी होगी और वहाँ पर वो अंतिम गवाही मानी जाएगी। क्या पूरा घटनाक्रम भी आपसे पूछा गया कि जी, क्या-क्या हुआ था? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हुआ था एक बार अगर आप दोहराएँ तो? घटनाक्रम में मुझे कहा गया था कि जो किडनैपर्स हैं, वो उन्होंने रूप धारा था इवेंट्स वालों का। मुझे कहा था कि एक इवेंट है और इवेंट के बहाने मुझे हरिदर्शन हरिद्वार के इवेंट के बहाने दिल्ली में बुलाया गया और वहाँ वहाँ से आधे रास्ते में दूसरी गाड़ी बदली गई, उसमें मेरा किडनैप हुआ और एक दिन उन्होंने मुझे साथ में रखा कालकोठरी टाइप के रूम में और 10 लाख की फिरौती की बात की थी। जैसे ही उनकी डिमांड पूरी हुई, दूसरे दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन साथ में धमकी भी दी थी कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, जिसके तहत मैंने उनसे कहा था कि नहीं करूँगा, क्योंकि डर लगा हुआ था और शायद मैं ना भी करता, लेकिन घर परिवार, दोस्तों यारों ने खूब हिम्मत बढ़ाई कि नहीं, आपको करना चाहिए, वरना ऐसा होगा। फिर बाद में मैंने देखा कि इंडस्ट्री के 2-3 कलाकार वगैरह तो और भी कर चुके हैं। तो मैंने कहा ये तो सिलसिला बढ़ता जाएगा, तो सबके लिए फिर मुझे करना पड़ा और मैंने किया और अब मुझे बहुत सारी पहले भी धमकियाँ आती थी, अब भी आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने वजह से ये चीज़ सामने आए और बाकी लोग का भी नुकसान होने से बचे। अभी भी धमकियाँ मिलती हैं आपको? अभी आगाह-बगाह मुझे पता चलता है कि वो कह रहा था ऐसा, वैसा कह रहा था, कहीं कुछ सुनने में आया था कुछ, लेकिन जब जस्ट मेरा किडनैपिंग से मुझे उन्होंने फ्री कर दिया था, तो दूसरे-तीसरे दिन ही फ़ोन किया था कि सर आप मीडिया में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हमने तो आपको छोड़ दिया, ये किया, वो किया, आपको बताओ कि सब आपकी मर्ज़ी से हुआ। मर्ज़ी से मतलब आप पैसे दिए और आप छूट गए, ये आपकी मर्ज़ी से हुआ। तो फिर वो बातचीत को उन्होंने ट्रैप किया और मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया था। तब से फिर वो मैं घबराया-घबराया रहता हूँ। लेकिन अब इनके पकड़े जाने के बाद अब मेरा डर खत्म हुआ, तो यूपी पुलिस को भी धन्यवाद और एक फाइनल मेरी शायद पेशी और होगी, पेशी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। उसमें मुझे गवाही दी देनी पड़ेगी फाइनली और ये 10 लोगों को पकड़ के सामने लाया जाएगा और फाइनल इंसाफ होगा। अच्छा, आपने बताया कि 10 थे लेकिन जिसमें से 2 अरेस्ट हुए हैं। जी, था। क्या आपने उनकी पहचान कर ली है? वाक़ई वही वो लोग तो थे? मैंने वैसे भी पहचान की थी, क्योंकि पहचान के मतलब जो मेरे साथ में थे, जो मुझे वहाँ से लेकर आए थे और फिर वो सीसीटीवी में भी नज़र आए वो लोग। जब ज़्यादातर कारोबार उन्हीं का, दोनों का था। वही ज़्यादातर अगर हर चीज़ को आगे बढ़ा रहे थे। तो उस वजह से ये दोनों पहचान में आ गए। एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। आपको थोड़ा तीखा सवाल ये ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब ये मामला हुआ तो उसके बाद में आपकी पत्नी भी सामने आई थी और चर्चा ये भी हुई थी कि ये जो पूरा एक घटनाक्रम था, ये लिखी हुई एक स्क्रिप्ट थी।
आपने भी वो कहानी सुनी होगी, वो बात आप तक पहुँची होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अगर अपराध इतना आसान होता करने के लिए, तो मैं अदालत में नहीं आता, मैं पुलिस में नहीं आता, मैं आपके सामने नहीं आता, मैं छुपता फिरता, मैं तुमको मैनिपुलेट कर देता, कोई इंटरव्यू होने नहीं देता। स्टेट लेवल पे पुलिस को धोखा देना, कानून को धोखा देना, एक आम आदमी की बस की बात नहीं। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं छाती तान के कह रहा हूँ। और औरों के साथ भी हुआ, मेरे अलावा औरों के साथ भी हुआ। मुश्ताक खान जी के साथ भी हुआ, सेम टीम ने किया था, औरों के साथ भी करने वाले थे। वो अरेस्ट होके पकड़े गए तो अब उनके चाहने वाले शायद ये कह रहे होंगे, और ऐसे कह के हमें डरा रहे होंगे। मुश्ताक खान जी के साथ हुआ था, वो मामला दब गया था वो, लेकिन आपके साथ जब हुआ तो ये हाईलाइट हो गया मामला। उसके बाद से ही जो इधर की वेस्ट यूपी की छवि है मेरठ की, वो और ज़्यादा बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो डाउन होती हमें दिखाई दी, और चर्चाएँ इसकी बेहद ज़ोरों से थी। और इधर नोएडा में ही फ़िल्म सिटी बनाने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपके इस घटनाक्रम के बाद में, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ से कट भी कर लिया बॉलीवुड स्टार्स की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जाना बेकार है, खतरा है। इस बारे मामले में क्या कहना चाहेंगे? क्या मेरठ वाक़ई इतना ज़्यादा खतरनाक? देखिए, मेरठ में मैं पिछले 25 साल से आ रहा हूँ। यहाँ कोई ऐसी नुमाइश नहीं बची, यहाँ कोई ऐसा कॉर्पोरेट शो नहीं बचा, यहाँ कोई ऐसा गेट टुगेदर नहीं बचा, शादी का शो नहीं बचा। स्कूल के जितने स्कूल के शोज़ हैं, सब मैंने किए। तो मेरठ मेरा घर जैसा है, परिवार जैसा है। आज यहाँ पे अरुण गोविल जी हैं, वो मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं, क्योंकि उनका सेक्रेटरी राजेश शर्मा और हम दोस्त हैं, उठना-बैठना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरठ हमारे लिए हमेशा से अच्छा रहा, मेरठ तो बहुत अच्छा रहा। तो मेरठ में कुछ भी होता है, जैसे मैंने कहा सनी देओल जूनियर, राजीव, वो मेरे लिए प्रिय है। यहाँ पे अनामिका अंबर है कवयित्री, यहाँ पे हरिओम पवार है कवि। ये कलाकारों की नगरी है, कला की नगरी है। और रामलीला से रामलीला रामायण से इस शहर को जोड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस शहर ने हमेशा लोगों को एंटरटेन किया, शिक्षा दी, आगे ही बढ़ाया। तो इस शहर के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। छोटी-मोटी कमजोरियाँ कभी इस शहर को डरा नहीं सकती और दुखी नहीं कर सकती। मैं आऊँगा, हमेशा आऊँगा। तो अब मेरठ की छवि के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बॉलीवुड? भैया, मेरठ में एक्टर भी है, पॉलिटिशियन भी है और है कवि। बड़ी साफ-सुथरी मेरे प्यारे मेरठ की छवि, और यहाँ पर हमेशा कितना ही अंधेरा फैलाने की कोई कोशिश करे, पहुँचता रहेगा उजाला देने अपना रवि। तो कॉमेडियन सुनील पाल हमारे साथ में यहाँ पे थे। 2024 में जो घटनाक्रम हुआ था उसी को लेकर आज गवाही थी। अभी एक गवाही और होनी है, 2 आरोपी अभी अरेस्ट हैं, लेकिन बाकी अभी आरोपी फरार हैं। मांग ये है कि उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो, लेकिन मेरठ की छवि जो उस वक्त दर्शाई गई थी वो अब थोड़ी-थोड़ी सी बदली हुई सुनील पाल जी के मुँह से पता लग रही है और सुनाई दे रही है। प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।